ऐसा करते थे और ये सब ऐसा ही चल रहा था। लेकिन ये फुले शाहू आम्बेडकर नाम के जो महापुरुष हो गए, उनकी तत्वज्ञान की वजह से मैं थोड़ा बदल गया और ये छोड़ के मैं किताबों के साथ जुड़ गया। मैंने शिक्षा पूरी कर दी और मैं प्रोफेसर बन गया, पोतराज से प्रोफेसर बन गया। लेकिन पूजा पाठ आज भी करता हूँ। आपने पूछा है कि लक्ष्मी आई मरियाई अल्लमा किस स्कूल में पूजी जाती है। उनका मैंने आंसर दे दिया है कि ए मातंग कुल है, उनमें पूजी जाती है। और उनकी पूजा कैसे की जाती है, इसका उत्तर यह है कि सब पोतराज लोग इकट्ठा होते हैं, एक साथ इकट्ठा होते हैं। बारिश का मौसम होता है, जैसे यहाँ एक मराठी में शब्द प्रयोग है, आखाड़ बळी, आषाढ़ महीना, यानी कि जून जुलाई अगस्त जो महीने हैं, वो उस मौसम में ये सब पोतराज लोग एकत्र आते हैं, इकट्ठा होते हैं और गांव गांव जाके लक्ष्मी आई का भजन पूजा करके लोगों के घर में जाके गाना बजा के, गाना गा के कुछ भिक्षा मांगते हैं। और घर में भी देवस्थान होता है। आपने पूछा है कि पशु बलि जो है वो यल्लमा मरियाई की पूजा के साथ दी जाती है। ये सही बात है कि पशु का बलि दिया जाता था। आज भी कहीं जगह दिया जाता है, लेकिन कुछ बदलाव सा आ गया है और ये अच्छी बात है। जैसे बलि न देकर नारियल, नींबू, पेड़ा, जिसे मीठा कहते हैं, साकर पटवा के वो पूजा विधि की जाती है। अभी पशु बलि जो है उसका प्रमाण जो है वो नहीं के बराबर है। और नारियल भी चलता है, नींबू भी चलता है पूजा के लिए। किसी एक का बलि देके अपने बच्चों का भला सोचना ये गलत बात समझी जाती है। यहाँ वो जो पशु है उनको भी जीने का हक है और हमें भी जीने का हक है। ऐसा अभी बदलाव आया है सोच में और इसलिए पशु बलि जो है वो अभी बंद हो गए हैं। और जो है कि अच्छा बलि न देकर नारियल, नींबू ऐसा देके पूजा की जाती है यहाँ। आपने जो पूछा है कि नवरात्र उत्सव घट स्थापना जब होती है उन दिनों में अगर किसी की मौत होती है, पोतराज समाज के आदमी के घर में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो क्या करते हैं। तो बच्चा जो जन्म लेता है तो उनका विधि जिसे आप पांचवी कहते हैं, पांचवी पूजन। बाद में 12 दिन के बाद, बच्चे के 12 दिन के बाद बाराती असमर्था कहा जाता है। बारस 12 दिन के शब्द प्रयोग मराठी में बारस, 12 दिन के बाद उनका नाम रखा जाता है। वो अलग विधि होता है, लेकिन पशु बलि नहीं दी जाती यहाँ पोतराज समाज में। अगर किसी की मौत होती है नवरात्र उत्सव में या घट स्थापना के
दरमियान। तो आदमी मर जाने के बाद, गुजर जाने के बाद मातम मनाया जाता है और यल्लमा मरियाई लक्ष्मी आई की पूजा उस समय की नहीं जा सकती। हर कोई घर का दुख में होता है तो पूजा कैसे की जाती है? नहीं की जा सकती। पूरा घर, पूरा कुटुंब जो है, परिवार, वो दुख में रहता है और उस वक्त पूजा की नहीं जाती सकती, पूजा हो नहीं सकती। और 12-15 दिन तक पोतराज समाज के घर में कोई किसी की मौत होती है तो कम से कम 12 या ज्यादा से ज्यादा 15 दिन तक कोई पूजा पाठ देवी का नहीं किया जा सकता। आपने जो पूछा है कि कितने दिन पूजा नहीं की जा सकती, सूतक जो है वो 15 दिन तक, तीसरा दिन, 7वां दिन, 10वां दिन, 12वां दिन सूतक, ये सब लोग, सब समाज में, सिर्फ पोतरा समाज में नहीं। महाराष्ट्र में जो हिंदू समाज है, पोतरा समाज जो है, उनमें ये कम से कम 12 और 15 दिन तक ये सूतक पाला जाता है। आपने मुझे प्रश्न भेजा था कि पोतराज, जब पोतराज की मौत होती है तो उनकी समाधि ली जाती है या अग्नि दी जाती है? तो इसका मैं ऐसा उत्तर देने का प्रयास करूंगा कि ये जो पोतरा समाज है वो हिंदू खुद को कहता है। हमारा जो दूसरा साथ वाला समाज था, महार समाज, जैसे अम्बेडकरी समाज कहते हैं, वो तो 1956 में बौद्ध हो गया। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का तत्वज्ञान उन्होंने अपनाया, वो बौद्ध बन गए और हम आज तक हिंदू रह गए। इसलिए हम हिंदू है, इसलिए उनका दफन न करके दहन करते हैं, अग्नि दी जाती है पोतराज की। सभी समाज में, हिंदू समाज में दहन अग्नि दी जाती है, वैसे ही पोतरा समाज में भी उनके मृत्यु के बाद अग्नि दी जाती है। जो पंचम होता है, उस काल में अगर पोतराज की मृत्यु होती है तो भी, जब मैंने अभी बताया 3 दिन, 7 दिन, 10वां दिन, 12वां दिन, ये सूतक मनाया जाता है। आपने कहा है कि कराची में 5 मरियाई के मंदिर हैं, जैसे कि हसीना धाम कराची, रतन तालाव स्वयंभू देवस्थान है, रतन तालाव में डोली खाता है, औरंगी, सुजा बाजार में मरियाई के मंदिर है। तो मैंने भी बताया आपको कि महाराष्ट्र में कोल्हापुर शहर में और सोलापुर जिले में तुळजापुर, ये जो तहसील का ठिकाना है, यहाँ लक्ष्मी आई, तुळजा भवानी, महालक्ष्मी, जिसे अंबाबाई कहते हैं, उनके देवस्थान हैं। आपने